हेलो नमस्कार। केवीएस एनवीएस पीरियड इकोनॉमिक्स का एग्जाम ओवर हो गया 29 मार्च को। अब डिस्कस कर लेते हैं इसकी आंसर कीज। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग आंसर डिस्कस करेंगे और किसी और दिन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अगर हम लोग डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो एग्जाम का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट कह सकते हो आप। ठीक है, इजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी लेवल था नहीं। ज़्यादातर क्वेश्चन 11-12 के सिलेबस से ही आए हुए थे और नेशनल इनकम अकाउंटिंग वगैरह हमें उम्मीद थी कि ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड मिलेगा, लेकिन बहुत कैलकुलेशन कम मिला। चलिए फिर भी देखते हैं इनके एक्सपेक्टेड आंसर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये वाला जो थर्ड स्टेटमेंट है, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद अगर कोई आंसर आपको ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। इफ सी आर आर इंक्रीजेस फ्रॉम 4% टू 5%, तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज होगी, तो इट वुड बी 4। दैट इज थर्ड का आरबीआई विल प्रेफर रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो ऑब्जर्व करने के लिए मनी को यूज करता है, तो रिड्यूस लिक्विडिटी इन दी मार्केट, ये फर्स्ट वन सही है। उसके बाद नेक्स्ट असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। इसमें जो अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज थर्ड, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग सीआरआर। ठीक है, फर्स्ट वन जो है वो करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज आरबीआई डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन सीआरआर बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है। देखो बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन तो है ही है, रिजर्व रिक्वायरमेंट भी है ही है, बस ये नहीं है। तो ए बी और डी, ए बी और डी ये करेक्ट आंसर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हुए होंगे। देखो ये क्वेश्चन हमारे ग्रुप डिस्कशन ग्रुप में भी डिस्कस हो रहा था 2-3 दिन पहले और यही क्वेश्चन आ भी गया। तो इसमें पूछ रहा है कि लमसम टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। ठीक है, जो थर्ड वन है वो करेक्ट है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, मल्टीप्लायर इफेक्ट इज वीकर इन डेवलपिंग इकोनॉमीज। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि हायर एमपीसी एमपीएस रिड्यूस मल्टीप्लायर वैल्यू। देखो ये तो सही है, रीजन तो बिल्कुल सही है। और मल्टीप्लायर इफेक्ट वीकर कह रहे हैं, डेवलपिंग नेशंस की ना डिमांड ही बहुत ज़्यादा होती है, जैसे इंडिया है हाइपर डिमांड है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, तो यहाँ जो भी चीज़ लाओगे आप प्रोड्यूस करोगे वो बिकेगा भी और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा आपका, तो मल्टीप्लायर बढ़ेगा, वीकन नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये गलत है। सो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, और इसके बाद थोड़ा डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्टिव के भी क्या एक्सपेक्टेड आंसर्स होने चाहिए। चलिए इफ द एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन, तो इसका सीधा आंसर है दैट इज इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। क्वेश्चन नंबर 10 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये वाला, तो फर्स्ट ऑप्शन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर डायरेक्टली रिलेटेड टू एमपीसी, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 हु अमंग द फॉलोइंग नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, तो सीधा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट एज पर द बजट 26-27, देखो ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस भी किया था अपने एमसीक्यूज में और ये क्वेश्चन हमने मॉक टेस्ट में भी डाला था। तो सबसे पहले देखो इनकम टैक्स का हाईएस्ट शेयर है 21%, कॉर्पोरेशन टैक्स 18%, जीएसटी ऑल अबाउट 15% और ये यूनियन एक्साइज ड्यूटी 6%। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी सी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें करना है। तो सबसे पहले इनकम टैक्स आ गया, तो सी देखो किस किस में है, सी एक फर्स्ट में है एक फोर्थ में है। उसके बाद अगर आपको सिर्फ यही पता था तब भी आपका 50% चांस होता। उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स ए, तो हमारे पास ये ऑप्शन सही जा रहा है। ठीक है, सी ए डी सी डी बी। चलिए नेक्स्ट, वाई इनक्वालिटी ऑफ इनकम इज कंसिडर मेजर चैलेंजेस इन इंडिया, तो इसका राइट आंसर फोर्थ ही होना चाहिए, दैट इज बेनिफिट ऑफ ग्रोथ डू नॉट रीच पुअर पीपल। 14th क्वेश्चन है डेमोग्राफिक डिविडेंड्स इन इंडिया पोजेस चैलेंजेस नॉट अकम्पनीड बाय, तो ये वाला थर्ड ऑप्शन सही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड स्किल डेवलपमेंट। क्वेश्चन 15 पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी स्ट्रक्चर चैलेंजेस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो हाई डिपेंडेंसी ऑन इनफॉर्मल सेक्टर सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, व्हाट इज द मेजर चैलेंजेस रिगार्डिंग लेबर इन द इंडियन इकोनॉमी, तो लो पार्टिसिपेशन रेट ऑफ फीमेल। ठीक है, सही होगा। नेक्स्ट 17th का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोर देन 50% ऑफ जीवीए, बिल्कुल सही कह रहा है। हाउएवर सर्विस सेक्टर अट्रैक्ट्स लेस एफडीआई देन कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग, नहीं ये तो ज़्यादा एफडीआई है, तो ये ए ऑप्शन ओनली करेक्ट है, ओनली ए। ठीक है, ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट 18 विच, अच्छा इसमें से कई ऐसे भी होंगे क्वेश्चन जो आपने स्किप किए होंगे, तो हम कट ऑफ की किसी और दिन बात करेंगे, कट ऑफ क्या जाएगा या क्या नहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैव नॉट कंट्रीब्यूटेड टू इम्प्रूविंग इंडियाज बीओपी सिचुएशंस, देखो इसमें फोर्थ वन इंक्रीजिंग इंपोर्ट जितने ज़्यादा होंगे उतने ही बीओपी वर्ष होगा, तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट
ये पूछ रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, ये HDI रैंकिंग, इन बांग्लादेश और इंडिया का रैंक एक ही रहा था, 130 आउट ऑफ 193। ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, 130 था। कह रहे पाकिस्तान रैंक 168 आउट ऑफ 193 एंड इम्प्रूव इट्स रैंक सिग्निफिकेंटली फ्रॉम इट्स प्रीवियस रैंकिंग। पहले इसकी रैंकिंग थी 154 समथिंग, तो अब है 168। तो इम्प्रूव कहाँ हुआ है, ये तो नीचे चला गया, ठीक है, तो ये गलत है। चलिए, और ओनली ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट 20 क्वेश्चन पूछा है, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज रिगार्डिंग देयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, तो इसमें भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी दैट इज सेकंड वन इज करेक्ट है। नेक्स्ट 21, अच्छा आपके अलग अलग सेट वाइज शायद कुछ ऑप्शन आगे पीछे होंगे, तो आप एक बार फिर भी चेक कर लीजिएगा। 21 पूछा है द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ फॉर्म अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव विद सेम एज दे। अब देखो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो ये एवरेज आपका दैट इज AR इज इक्वल टू MR होता है, हालांकि थोड़ा सा इसमें ज़्यादा नहीं जा रहे डीप, ठीक है। आपका मान लीजिए ये AC है और ये ABC है, और ये वाली जो कर्व जो है MC दैट इज मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है, दैट इज एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से शुरू हो रहा है ये वाला यहाँ से, इसको हम मानते हैं सप्लाई कर्व ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म। तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व अबव दी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व के बाद जो MC है उसी को हम सप्लाई बोलते हैं, ये आगे भी काम आएगा आपका। तो ये फोर्थ वन सही है, ठीक है, हालांकि यहाँ पे बना भी रखा है कैंडिडेट ने। चलिए क्वेश्चन 22, द स्ट्रेटजी ऑफ प्राइस सीलिंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन डिमांड इज इनइलास्टिक। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नॉट नेसेसरली एसोसिएटेड विद द ब्रेक इवन पॉइंट। तो MR इज इक्वल टू MC जो कंडीशन है ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की है, ब्रेक इवन की नहीं है। फाइंड द करेक्ट मैच, इसमें ये वाला जो है, इसमें ये वाला आंसर्स जो है ना थोड़े बहुत इसमें ये हो सकता है कि इसमें स्टार मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो A है, बट A में भी जो है ना 3 रिपीट हो गया है, तो हो सकता है कि ये ड्रॉप हो, और इसके अलावा कोई ऑप्शन सही नज़र नहीं आ रहे, ठीक है, तो A ही अप्रोप्रिएट है, और अगर A नहीं मानेगा तो फिर ड्रॉप होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट करना है एक्सेस सप्लाई वुड भी कितना होगा, तो एक्सेस सप्लाई वुड बी 20, ये जिन्होंने भी कैलकुलेशन किया था सही है। चलिए नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज ओवर एस्टिमेट्स, ओवर एस्टिमेट डेप्रिसिएशन करोगे तो अंडर एस्टिमेट क्या होगा, NDPFC अंडर एस्टिमेट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये केंजन थ्योरी से पूछ लिया, केंजन इकोनॉमिक्स, अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमी मेनली अराइजेस लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड के कारण। चलिए उसके बाद इंटरमीडिएट गुड्स आर, ठीक, इंटरमीडिएट गुड्स फर्दर प्रोसेस टू मेक फाइनल गुड्स, ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ्स डू नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम, ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोवाइड सर्विसेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स, तो इसके लिए सेकंड जो ऑप्शन है आर ट्रीटेड एज कंज्यूम्ड इन द 1 ईयर, ये वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ लोन एंड रेल दैट इज प्रॉफिट्स ऑफ इंडियन रेलवे, ये रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है। और नेक्स्ट 32, मोनेटाइज डेफिसिट तब होता है जब हम ज़्यादा प्रिंटिंग करेंसी प्रिंट ज़्यादा होती है, सो द पार्ट ऑफ डेफिसिट बी कवर्ड थ्रू प्रिंटिंग न्यू नोट्स, राइट। क्वेश्चन में 33 में है, व्हाट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। देखो फिस्कल और मॉनेटरी दोनों ही आ गया, फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, प्राइस स्टेबिलिटी है, कैपिटल फॉर्मेशन है, तो ये नहीं है। एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट ये मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, फर्स्ट वन। क्वेश्चन 34, व्हेन द रेवेन्यू डेफिसिट इज जीरो बट फिस्कल डेफिसिट एग्जिस्ट, फिस्कल डेफिसिट तब भी है तो क्या होगा, ठीक है, तो इसमें में बोरोइंग आर यूज टू कैपिटल फॉर्मेशन एंड रिवेन्यू रिसिप्ट एक्सीड रिवेन्यू रिसिप्ट, तो इसमें एक जो एप्रोप्रिएट आंसर इसका बनेगा 34 इट वुड बी फर्स्ट, बोरोइंग आर यूज्ड फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, हालांकि और भी ऑप्शंस हो सकते थे इसमें, बट ये एप्रोप्रिएट है, दैट इज किस लिए रिवेन्यू डेफिसिट इज जीरो बट फिस्कल डेफिसिट एग्जिस्ट, इट इंप्लाइज। चलिए 35, अगेन इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स दे दिया, और सेलिंग ऑफ रुपीज़ 0.02 डॉलर है, तो रुपीज़ और डॉलर का कंपैरिजन में क्या प्राइस है, मतलब $1 कितने रुपीज़ का है, तो कैलकुलेशन के बाद इट इज़ 50, जिसका भी था 50 सही है। इफ अमेरिकन करेंसी डेप्रिशिएट तो क्या होगा, अमेरिका क्या करेगा, अमेरिकन एक्सपोर्ट्स गुड्स बिकम चीपर हो जाएंगे, ठीक है, इंडियन रेजिडेंट्स के लिए। चलिए तो 36 का इट वुड बी 2। चलिए 37, a depreciation of rupee will have pronounced impact if the demand for import is
और डेप्रिसिएशन का देखो ज़्यादा इफेक्ट होगा या फिर ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ेगा जब इलास्टिसिटी डिमांड होगी इलास्टिक। चलिए 38, व्हेन ऑल द डेबिट्स एंड क्रेडिट आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आर कंबाइंड देन एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो है द टोटल सरप्लस ऑफ और डेफिसिट इक्वल 0। द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, coined by Raj Krishna, refer to 3.5 rate of growth of population, that is low rate of economic growth। ठीक, लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी इसमें है, बट इसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो 3.5% थी, 3.9। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है ये अप्रोप्रिएट हो सकता है, लो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, और टिल 1980s तक इन्होंने भी ये भी सही मेंशन किया है यहाँ पे। चलिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कब आए, कह रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ने इंट्रोड्यूस हुए थे अप्रैल 2000 में। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 41, तो इसमें डायरेक्ट आंसर की तरह ही चलते हैं। इंडिफरेंस कर्व फॉर एस एंड जी इन इक्विलिब्रियम, तो ये वाला जो एप्रोप्रिएट है दैट इज थर्ड वन, -2। चलिए 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा होता है इनकम इफेक्ट से। ठीक है, सेकंड वन इज करेक्ट। 43 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिफ्लेक्ट पैरेलल शिफ्ट इन बजट लाइन। ठीक है, अब बजट लाइन में कौन सा पैरेलल शिफ्ट नहीं होगा, कह रहा है नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, आपको पता ही है शिफ्ट कब होता है, या तो इनकम वगैरह चेंज हो, ठीक है, या फिर दोनों प्राइजेस में चेंज आए दोनों गुड्स के। तो यहाँ पे भी देखो प्राइस शिफ्ट पूछा है, ना तो फॉरवर्ड ना ही बैकवर्ड, शिफ्ट में दोनों ही हो सकता है। बोथ गुड्स के प्राइस है तब भी हो सकता है, डिक्रीज हो बोथ गुड्स के प्राइस में बाय हाफ, ठीक है, सेम रेशो से हुआ है तब भी हो सकता है शिफ्ट। चेंज इन मनी इनकम है तब भी हो सकता है। तो चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ गुड्स इन इक्वल प्रोपोर्शन है, इक्वल प्रोपोर्शन लिखा हुआ है तो ये नहीं हो सकता, तो फोर्थ वन इज रॉन्ग जिसको पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट 44th में कह रहा है टोटल एक्सपेंडिचर। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी दे दिया है, हालांकि लेस इलास्टिक मोर इलास्टिक या इन इलास्टिक पूछता कुछ। टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट है तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है। चलिए नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन फॉर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या रहता है, तो ये मोर इलास्टिक दैट इज मोर देन 0। क्रॉस इलास्टिसिटी आपको पता ही है पॉजिटिव इफेक्ट रहता है, क्रॉस इफेक्ट पॉजिटिव। चलिए 46, व्हेन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू फॉल इन प्राइस अलोन, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे एक्सपेंशन इन डिमांड। क्वेश्चन 47, डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। ठीक है, किस केस में होता है, गिवन गुड्स में। 48th में पूछा गया है, इन अंडरस्टैंडिंग द रिटर्न्स टू स्केल द इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव आइसोक्वांट। ठीक है, जो एप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज सेकंड, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। चलिए नेक्स्ट, अगेन द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ द कमोडिटी पूछ लिया, 50 to 100 गया, 10 to 20 प्राइस गया, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1। 49th का दैट इज 2। चलिए नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, इफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज 5, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज 100/Q, मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा, सो इट वुड बी 5। 51 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ क्लासिफाइंग डेटा। ठीक है, सो क्लासिफाइंग डेटा जिसमें अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है दैट वुड बी 4, मेथड कैन बी डिटरमाइन ओनली बाय स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 52 में स्टैट्स के भी कुछ क्वेश्चंस देखो, कुछ तो सही थे, कुछ लेवल तो था। ठीक है, तो ये मॉडरेट कह सकते हो आप। ठीक, तो विद इन द लिमिट राउंडिंग एरर्स सम ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम्स कह रहा है, इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज इट वुड बी 1, दैट इज सेकंड। चलिए पिक्टोग्राम क्या शो करता है, फॉर्म ऑफ बार डायग्राम, बार ग्राफ, और स्टाइल इज इजी टू रिकॉग्नाइज पिक्चर्स, तो ये सेकंड वन इज करेक्ट। ऑगिव कर्व टू लोकेट, हेल्पफुल इन लोकेट वैल्यू ऑफ मीडियन। 55th में देखते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर कह रहा है डीलिंग विद क्वांटिटीज दैट चेंज ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें दो चीजें हैं, या तो वेटेड मीन या फिर ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, लेकिन जो ज्यादा एप्रोप्रिएट है वो है वेटेड मीन। चलिए नेक्स्ट 56, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द कार्ल पियर्सन और मॉडरेटली स्क्यूड कह रहा है, तो जो एप्रोप्रिएट आंसर है दैट वुड बी 4th। क्वेश्चन नंबर 57 में अगेन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट R वुड बी, सो 0.5 इट वुड बी करेक्ट। 58th में पूछ लिया है, इसमें प्राइस इंडेक्स का क्वेश्चन। ठीक है, 166.66 प्राइस इंडेक्स, ठीक है, सही रहेगा।
नेक्स्ट भाई इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ईएमआरएस में भी इस टाइप से क्वेश्चन पिछले बन चुके हैं, केवीएस एनवीएस में भी। चलिए टाइम रिवर्सल टेस्ट, फिशर फॉर्मूला। चलिए लास्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम मार्शल इक्विलिब्रियम की कंडीशन एप्रोप्रिएट कौन सी रहेगी या सही कौन सी रहेगी, तो फोर्थ वन जो है वो सही है। ठीक है, तो ये था आपका रिटर्न एग्जामिनेशन, दैट मीन फॉर एमसीक्यूज। अब देखते हैं डिस्क्रिप्टिव के जो क्वेश्चंस थे वो किस लेवल के थे। डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन थे ना ज़्यादा हाई लेवल ये नहीं था। ठीक है, 11-12 से ही क्वेश्चंस थे और ज़्यादातर क्वेश्चंस अपने स्पेस भी कम था। ठीक है, कुछ ही लाइंस थे जिसमें आपको समराइज करना था, तो कुछ कुछ हमने एक्सपेक्टेड आंसर्स ऐड किए हैं। ठीक है, अब ये स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट, अब हो सकता है कि इसमें स्पेस आपके उसमें स्पेस कम था लेकिन इसमें टेक्स्ट हमने ज़्यादा लिखा हुआ है। ठीक है, फिर भी अगर इस टाइप का आंसर्स आपका है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इक्विलिब्रियम मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस में पूछ लिया, उसके बाद डायग्राम्स आपको यहाँ शो करना ही था एसी और एमसी का। ठीक है, उसी 2-3 पॉइंट को एक्सप्लेन भी कर देते। फिर इसमें फोर्थ में पूछा गया था एक्सप्लेन दी प्रोसेस क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन का ना कोई भी एक एग्जांपल दे देते आप। ठीक है, जैसे यहाँ 1000 का दिया हुआ है इनिशियल डिपॉजिट और रिक्वायर्ड रिजर्व 10, ये सबसे ईजी रहता है। ठीक है, एलआरआर भी बोलते हैं इसको। तो इसमें इनिशियल डिपॉजिट से मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा डिमांड डिपॉजिट आ जाता है फाइनल। ठीक है, हो सकता है किसी स्टूडेंट ने ये टेबल बना के भी किया होगा अगर थोड़ा स्पेसिंग आपने एडजस्ट किया होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ में पूछ लिया है नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, अब इस टाइप से डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम तो एक्सपेक्टेड था कि आएगा ही क्वेश्चन। ठीक है, 1500 जिसने भी किया था इसका आंसर सही है। चलिए डिफरेंशिएट बिटवीन द रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट है, और आई होप कि ये क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी क्योंकि बेसिक है। ठीक है, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट के कोई एग्जांपल दे दिए होंगे आपने। चलिए डिस्टिंग्विश बिटवीन बीओटी एंड बीओपी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक, उसके बाद आउटलाइन थी, देखो ये हमने मॉक टेस्ट 1 में भी क्वेश्चन ऐड किया था हमने, सो यही क्वेश्चन एज इट इज आ गया यहाँ से। आउटलाइन दी बेसिक डिफरेंस बिटवीन मनरेगा एंड बीवी राम जी। तो ये आई होप कि आपने 2-3 पॉइंट, ज़्यादा स्पेस नहीं है तो 2-3 पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा या फिर आपने पॉइंट पॉइंट बना के एक्सप्लेन किया होगा। चलिए एनीवे जो भी रहा हो, बस इसमें 2-3 पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया तो हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है पोस्ट मोर चैलेंजेस, तो इसमें ये ओपन एंडेड क्वेश्चन था, इसकी आपने जो भी अपने बेसिस पे आंसर लिखा होगा सही होगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ लिया हाउ टेक्सटाइल सेक्टर इन इंडिया एंड बांग्लादेश आर परफॉर्मिंग ड्यूरिंग पोस्ट कोविड पीरियड। तो ये मान के चलो ये क्वेश्चंस के आंसर आपने कहीं नहीं भी पढ़े होंगे, लेकिन हाँ जो आपकी नॉलेज है ठीक है उसको यूज करके आपने इसका आंसर सुटेबल दिया होगा। सो ये वाले क्वेश्चंस थे एमसीक्यूज प्लस डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप जरूर कमेंट करिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में श्योर है कि किसी क्वेश्चन में डाउट तो रहेगा ही रहेगा, है ना, फिर भी अगर कोई करेक्शन की नीडेड है तो आप कमेंट करिएगा, उसको हम इम्प्रूव कमेंट में ही करेंगे, दैट इज कमेंट में ही इम्प्रूव कर देंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसा आपका सजेशन है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि केवीएस का कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, 1/3 इंटरव्यू के लिए बुलाना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।